पर बात करने वाले हैं कर्सर एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। हाँ, कर्सर एआई। हमारे पास इसके सेटअप और इस्तेमाल पर कुछ जानकारी है, तो देखते हैं कि ये डेवलपर्स के लिए असल में क्या कर सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब एक और कोड एडिटर जैसा नहीं है। अच्छा। इसका जो मेन पॉइंट है वो है एआई का इंटीग्रेशन, वो भी सीधे आपके कोडिंग एनवायरनमेंट में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कोड लिखते लिखते ही एआई की मदद। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये वीएस कोड पर बना है तो ज्यादातर डेवलपर्स को इसका इंटरफेस एकदम जाना पहचाना लगेगा, इस्तेमाल करना आसान होगा। हाँ, वीएस कोड वाली बात तो है, इससे अडॉप्शन आसान हो जाता है। लेकिन इसका असली फायदा शायद कोड लिखने या समझने और यहाँ तक कि टेस्ट करने के तरीके को बदलने में है। बिल्कुल सही, खासकर वो रोजमर्रा के काम जो थोड़े रिपीटेटिव हो जाते हैं। वहीं पर ये एआई इंटीग्रेशन काम आता है, आपको रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके लिए बस एक ठीक ठाक मशीन चाहिए, मैक ओएस, विंडोज या लिनक्स, और हाँ, वीएस कोड से थोड़ी पहचान होनी चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन एआई मॉडल्स के लिए। हाँ, इंटरनेट तो चाहिए ही होगा एआई फीचर्स के लिए। तो पहला कदम क्या है इसे पाने के लिए? गाइड कहती है कि cursor.so वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये कोई वीएस कोड एक्सटेंशन नहीं है। नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। तो आप वेबसाइट पर जाएं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मैक, विंडोज या लिनक्स, उसके हिसाब से इंस्टॉलर डाउनलोड करें। और फिर बस नॉर्मल ऐप की तरह इंस्टॉल? हाँ बिल्कुल, इंस्टॉल करें, लॉन्च करें। इंटरफेस आपको वीएस कोड जैसा ही दिखेगा, बस ऊपर कर्सर की ब्रांडिंग होगी। आप चाहें तो गिटहब या गूगल से साइन इन भी कर सकते हैं, सेटिंग सिंक करने के लिए। ठीक है, लेकिन असली पावर तो एआई से कनेक्ट करने पर ही आएगी, है ना? एग्जैक्टली। असली जादू वहीं से शुरू होता है, जब आप इसे ओपन एआई के GPT-4 या शायद GPT 3.5 जैसे मॉडल से जोड़ते हैं। और वो कैसे होता है? गाइड में एपीआई की का जिक्र था, वो platform.openai.com से मिलती है। हाँ, आपको कर्सर के साइड बार में जाना होगा, फिर सेटिंग्स में, वहां मॉडल एक्सेस जैसा कुछ ऑप्शन होगा। अच्छा। उसमें जाके आपको अपनी ओपनएआई एपीआई की पेस्ट करनी होगी। ये जरूरी है क्योंकि इसी से कर्सर उन पावरफुल एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर पाता है जिसके लिए ओपनएआई चार्ज करता है। समझ गई। और इसी कनेक्शन से कर्सर हमारे कोड को समझ पाता है। हाँ बिल्कुल। जब आप अपना प्रोजेक्ट फोल्डर खोलते हैं, चाहे वो रिएक्ट का हो, पाइथन का या जावा का, तो कर्सर उसे सिर्फ दिखाता नहीं है, वो उसे स्कैन करता है, इंडेक्स करता है। इंडेक्स करता है मतलब वो समझता है कि कोड का स्ट्रक्चर क्या है, फाइल्स आपस में कैसे जुड़ी हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, ये सब। अच्छा। इसी समझ की वजह से वो इतने सटीक सुझाव दे पाता है या कोड बदल पाता है। मुझे कोई फंक्शन बदलना है, गाइड में वो Command+K या Control+K शॉर्टकट बताया था, वो कैसे काम करता है? अरे वो तो बहुत बढ़िया फीचर है। आप बस कोड का वो हिस्सा सेलेक्ट कीजिए जिसे बदलना है। ठीक है। फिर ये शॉर्टकट दबाइए, Command+K मैक पर, Control+K विंडोज लाइनेक्स पर। और फिर आप उसे सादी भाषा में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे आप लिखें, इस फंक्शन को एसिंक बनाओ और इसमें एरर हैंडलिंग भी डाल दो, और कर्सर उसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से बदल देगा। वाह, ये तो सिर्फ सिंटैक्स नहीं, लॉजिक भी समझ रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ लिखने में नहीं, समझने में भी मदद करता है। मान लीजिए कोई पुराना कोड है, उसमें कोई मुश्किल सा यूज इफेक्ट हुक है, रिएक्ट। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। तो आप चैट पेन खोलकर पूछ सकते हैं, ये यूज इफेक्ट क्या कर रहा है। कर्सर आपको कोड के कॉन्टेक्स्ट में समझा देगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और यूनिट टेस्ट, गाइड में उसका भी जिक्र था। हाँ, आप किसी फाइल या फंक्शन को सिलेक्ट करके बस कमांड दे सकते हैं, जैसे इसके लिए जस्ट यूनिट टेस्ट लिखो, और वो लिख देगा। हाँ। वो ऑटोमेटिकली एक नई टेस्ट फाइल बना देगा जिसमें टेस्ट लिखे होंगे। कमाल है, ये तो वाकई काफी समय बचा सकता है। लेकिन एक सवाल है प्राइवेसी का। एआई के साथ कोड शेयर करना, क्या हमारा कोड कहीं बाहर भेजा जाता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, डिफॉल्ट रूप से कर्सर आपकी लोकल मशीन पर ही चलता है। अच्छा। आपका कोड किसी बाहरी सर्वर पर तब तक नहीं जाता जब तक आप खुद क्लाउड फीचर्स जैसे क्लाउड सिंक वगैरह को एक्टिवेट ना करें। तो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ये ठीक है? हाँ बिल्कुल। और अगर आप पूरी तरह से ऑफलाइन रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। आप कर्सर के अपने ऑफलाइन एआई मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी लोकल एलएलएम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये वीएस कोड पर आधारित है, तो क्या हम अपने वही पुराने एक्सटेंशंस जैसे प्रिटियर, ESLint, डॉकर वाले वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, लगभग सभी वीएस कोड एक्सटेंशंस इसमें आराम से चलते हैं। थीम्स, लिंटर्स, गिट वाले टूल्स, सब कुछ। आप इसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं।
मतलब पूरा VS कोड वाला इकोसिस्टम मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो अपने कस्टम AI कमांड्स या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं और इसे Slack या Jira जैसे टीम टूल से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं रहा, ये तो एक तरह से सीखने का साथी भी बन गया। जैसे अगर मुझे जानना हो कि जावास्क्रिप्ट में मैप और फॉर ईच में क्या फर्क है। बिल्कुल, आप सीधे एडिटर में ही पूछ सकते हैं। कर्सर न सिर्फ आपको समझाएगा बल्कि कोड एग्जाम्पल्स भी देगा। ये सीखते हुए कोड करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। आप कॉन्सेप्ट्स को वहीं समझ रहे हैं जहां आपको उन्हें अप्लाई करना है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्सर AI को इंस्टॉल करना तो सीधा है, पर इसका असर शायद कोडिंग के रोजमर्रा के अनुभव पर काफी गहरा हो सकता है। हाँ? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सीनियर डेवलपर आपके साथ ही बैठा हो मदद के लिए। हाँ, कह सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की इसकी क्षमता तो साफ दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है और शायद इस पर सोचना जरूरी है कि इस तरह की जो AI असिस्टेंट्स हैं, इन पर हमारी निर्भरता कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। लंबे समय में ये डेवलपर्स की जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या किसी चीज़ की गहराई में जाकर समझने की क्षमता है, उसको कैसे प्रभावित करेगा? क्या ये हमें थोड़ा आलसी बना रहा है या वाकई सीखने की रफ्तार को तेज कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और विकसित होगी।